गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन के साथ एंड एज़ यूजुअल हम वही अपना रूटीन फॉलो करेंगे जो रोज़ ही होता है। तो देखो आज क्या डिफरेंट होता है, वो तो जब दिन होता है स्टार्ट उसके बाद ही पता चलता है। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में, ब्लॉग को एंड तक देखना, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। भी सबसे पहले बनाऊँगी ब्रेकफास्ट और अपने लिए गर्म पानी भी करती हूँ क्योंकि अभी बस सो रहा है। तो जितने अभी कोशिश करती हूँ जितने काम हो जाएंगे तो मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इडली और सांभर। सांभर तो मम्मी ने मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर लिया था एंड उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी आगे के व्लॉग्स में, क्योंकि सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं सांभर प्रिपेयर करने के। तो हम भी अपना स्टाइल आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड यहाँ पे मैं इडली के लिए बैटर की तैयारी कर रही थी, जिसमें सूजी में थोड़ा सा दही मिला के और थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ी देर भिगाने के लिए छोड़ देते हैं। एंड इनो फिर और नमक मैं तभी ऐड करती हूँ जब इडली को स्टीम करना होता है, तो उसके टाइम पे ही मैं इनो ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैटर सबसे पहले भिगा दिया था और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए गर्म पानी भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले गर्म पानी बॉईल करने के लिए रखा। उसके बाद तो यहाँ पे बैटर हो चुका था, 15 to 20 मिनट्स हो गए थे इस बैटर को। एंड जब आप वो स्टेज में आ जाते हैं जब आपको स्टीम करनी है इडलीज़ को, फाइनल स्टेज हो जाती है, तो उससे पहले इनो ऐड करिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड फिर अगर आपको सॉल्ट अच्छा लगता है इस पे इडली पे तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो सॉल्ट मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। अगर आपको वेजिटेबल फॉर्म में बनानी है, स्टफ्ड बनानी है, तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी चॉप करके डाल सकते हैं। एंड ईवा को भी हमें ब्रेकफास्ट में यही देना था, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि कभी होता है वो सांभर खाना पसंद करता है, कभी नहीं करता है। तो अगर प्लेन इडलीज़ भी बच्चों को दो तो उसमें नमक डला हो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एंड उसके बाद वही फिर जो इडली का कंटेनर होता है उसको अच्छे से ग्रीस कर वॉश करके क्लीन करके अच्छे से उसको ग्रीस कर लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, जिससे ये होता है कि जो हम बैटर डालते हैं ना तो वो नीचे चिपकता नहीं है। तो आराम से अगर हम उसको स्टीम के बाद निकालेंगे ना तो वो अच्छे से निकल भी जाता है स्पून की हेल्प से। तो बस यहाँ पे मैंने जो कंटेनर था उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था एंड फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसमें इडली का जो बैटर होता है वो अच्छे से डाल देते हैं। एंड फिर वही कंटेनर को सेट करके वाटर ऐड करके स्टीम के लिए लगा देते हैं। सो यहाँ पे इडली रेडी हो चुकी थी एंड बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनी थी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो रही थी। एंड जब तक मैंने इडली को स्टीम करने के लिए रखा था तो मैं भी रेडी हो चुकी थी। 10 या 15 मिनट्स लगते उसको भी स्टीम होने पे। एंड फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ईवा नहीं उठा था तो हमने सोचा कि हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये फिर सांभर था, ये इडली था। तो सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ईवा ने भी ब्रेकफास्ट में वही खाया था। उसके लिए हम लोगों ने बिना मिर्च का सांभर निकाल दिया था, तो थोड़ा सा उसने सांभर खाया था। एंड इडली में वैसे भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था तो उसने शौक से इडली खा ली थी। अगर आपको वेजिटेबल्स वाली बनानी है तो आप उसमें वेजिटेबल्स सॉटे करके इडली को कट करके आप बना सकते हैं। तो उसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी डेफिनेटली शेयर करूँगी आगे। उसके बाद फिर वो ईवा का रूम पहले क्लीन किया, आंटी नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि तब तक मैं टॉयज़ अरेंज कर लेती हूँ। फिर आंटी भी आ चुकी थी तो आंटी ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करी। उस दिन ना ईवा वाले रूम पे जो कबर्ड है
उसमें एक सेक्शन पे मैंने अपने सूट रखे थे, तो आंटी आ गई थी, तो मैंने सोचा उनकी हेल्प से एक सेक्शन अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में एक सेक्शन ही अरेंज कर लो ना तो वो मतलब इनफ होता है। क्योंकि अब सारे सेक्शन अगर एक साथ आप अरेंज करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, और फिर ईवा भी मतलब ईवा का भी रूटीन ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हो जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा करके अपने काम कर लूँ। तो बस ये सूट्स मैंने ना एक बार निकाले, और जो मुझे प्रेस के लिए देने थे वो मैंने प्रेस के लिए दिए, और जो कुछ सूट्स थे वो ड्राई क्लीन के लिए निकालने थे वो अलग मैंने पॉली में डाल दिए थे, एंड कुछ फैब्रिक थे तो वो मुझे स्टिच कराने के लिए देने थे तो वो मैंने अलग कर दिए थे। तो बस ये मैं आंटी को पकड़ा रही थी, आंटी अच्छे से फोल्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो अरेंज कर लेती हूँ पहले अपने। तो यहाँ पे मैंने ईवा को रेडी कर दिया था, एंड वो आजकल ना रिसेंटली चप्पल पहनना सीखा है, तो वो खुद से कोशिश करता है कि वो चप्पल पहने आराम से, और कभी तो वो खड़े होकर पहन लेता है, तो उससे नहीं पहनी जा रही थी तो वो आराम से बैठ गया था, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है वो कि हम उसको बोलते हैं ना जाओ ईवा स्लीपर्स लेकर आओ, तो वो लेकर आता है तो खुद बैठ के पहनता है, और जब वो पहन लेता है तो वैसे क्लैप ही करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हो चुका था लंच टाइम, तो मैं यहाँ पर ईवा के लिए बना रही थी स्पिनच राइस। तो यहाँ पे मैंने पालक को उबाल लिया था, उसका फिर ऐसे ना पेस्ट बना लेना है आपको मिक्सर ग्राइंडर पे। एंड एक मॉडिफिकेशन होता है बच्चे की डाइट पे कि अगर बच्चा पालक रोटी के साथ नहीं खा रहा है तो आप इसको राइस के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टीम्ड राइस भी मैंने बना लिए थे, जीरे का तड़का मैंने लगा दिया था, एंड यहाँ पे मैं बना रही थी पालक के लिए तड़का, पालक में तड़का लगा रही थी। तो यहाँ पे वही मैंने घी ऐड किया था, जीरा ऐड किया था, हींग ऐड किया था, प्याज टमाटर और बेसिक मसाले, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड किया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अच्छे से सॉटे करके आप इसको पकने दीजिए। उसके बाद आप इसमें पालक डाल सकते हैं। वैसे भी पालक बहुत अच्छी होती है, बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फोलेट, पोटेशियम। एंड हमारे टाइम पे कार्टून आता था ना पॉपॉय द सेलर मैन, तो उसमें उसका भी एक एग्जाम्पल होता था। तो बस यहाँ पे कोशिश मैं यही करती हूँ कि ईवा के सामने मैं हेल्दी ऑप्शंस रखूँ, क्योंकि यही एक लर्निंग स्टेज होती है बच्चे की। अगर हम उसको जो चीज़ें अभी सिखाएंगे ना, खाने में ऐड करेंगे, तो वो बड़े होकर भी वो मतलब मतलब वो नहीं कर नखरे नहीं करेगा, बोल सकते हैं ना। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी डाइट पे नई नई चीज़ें ऐड करती रहूँ, और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, और वैरायटी भी ऐड हो जाए लंच में, क्योंकि दाल चावल तो वो रोज़ खाता ही खाता है। तो बस जैसे ये पालक थोड़ा सा पक जाए ना, तो आप उसमें ऐसे राइस ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब 1 या 2 मिनट्स अच्छे से उसको उसमें मिक्स हो जाने दीजिए अच्छे से। वैसे तो स्टीम्ड राइस है, पक ही गया है, और बस और बच्चे को सर्व कर दीजिए, एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पालक नहीं खाता है तो आप इसको इस फॉर्म में दे सकते हैं। ईवा को तो बहुत अच्छी लगी थी, एंड मैंने ईवा को पालक वैसे भी बहुत टाइम खिलाई है, चपाती के साथ ही मैंने उसको दी है, तो वो थोड़े से ना नखरे करता था, बट राइस के साथ मैंने उसको जब दी थी ना तो उसने सच में बहुत अच्छे से खाया था। तो ऊपर से आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, और ये आप बच्चे को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो बस मैंने ईवा को सर्व कर दिया था, तो उसने ना मतलब मैंने भी उसको नहीं खिलाया था, तो वो खुद स्पून से खुद खाने लग गया था। तो इसका मीन्स कि बच्चे को वो चीज़ पसंद आई है। तो ये आप अपने बच्चे के लंच ऑप्शन में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, एंड एक ये मॉडिफिकेशन हो जाता है, चपाती से हम लोग राइस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस मेरा यही मोटो रहता है कि मैं आपके सामने नई नई ऐसे रेसिपीज़ लाते रहूं, और थोड़ी मॉडिफिकेशन फॉर्म में ला सकूं, कि
मैं अपने बच्चे को किस तरीके से देती हूँ, तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस होता है आपके सामने। तो उसके बाद शाम हो चुकी थी, तो ईवा के कुछ फ्रेंड्स जो पास में है वो खेलने के लिए आ जाते हैं, तो बस वो ईवा अपने रूम पे ही खेल लेता है। तो ये थोड़ा सा मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि बच्चा मतलब बच्चे का रूम में टॉयज़ है, तो बच्चा ना आराम से अपने रूम पे बैठ के खेल लेता है। उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लग गई थी शाम की। तो बस सबसे पहले मैंने बनाई चाय। सो यहाँ पे डिनर टाइम हो गया था, तो ईवा के लिए मैंने प्रिपेयर करी थी भिंडी की सब्ज़ी, एंड हम लोगों ने अपने लिए भी भिंडी की सब्ज़ी ही बनाई थी। तो उसको मैंने दिया था पराठे के साथ और सैलड के साथ, एंड उसने बिल्कुल भी नहीं खाई ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं ना हमेशा एक चीज़ और बैकअप अपने साथ हमेशा रखती हूँ ईवा के लिए, अगर उसको ये नहीं खाने का मन है तो फिर मैंने उसके लिए बनाया था वेजिटेबल सूजी का उपमा, जो उसने बहुत अच्छे से खाया। और बस यही था मेरे आज के व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।